आप तमामी जो ये देख रहे हैं, ये यूपी अकबरपुर से 20 किलोमीटर दूर रसूलपुर में हज़रत सैयद शाह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, रोज़ा अनवर है, जिनकी किरामतें अभी आप देख रहे हैं। बेशुमार इनकी किरामतें हैं और किसी के ऊपर भी कोई क्या करतूत, सहर जादू, आसिबी मामलात या जिन्नाती मामलात हो, वो वहाँ जाने के बाद अच्छा होते हुए नज़र आता है। इसी तरह से मुझे एक वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मैं एक मरतबा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ यानी यूपी अकबरपुर से होते हुए रसूलपुर जा रहा था, किछोछा शरीफ जिसे कहते हैं। तो ट्रेन ही में एक शख्स से मुलाकात हुई जो मुसलमान था। सलाम व दुआ होने के बाद जब बातचीत बढ़ गई तो मैंने उनसे कहा कि आखिर अब जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है। तो वो बताने लगे कि मेरी एक बेटी है जिसका उम्र 10 साल और वो अजब तरह का हरकत करती है। रात में सोते सोते उठ जाती है, डरती है, रोती है, हंसती है। तो बहुत मैं परेशान था। इधर उधर डॉक्टर, हकीम, मौलाना दुआ ताबीज़ करवा चुके थे, यहाँ तक का अजमेर शरीफ भी 2 मरतबा जा चुके थे। जब मैं तीसरा मरतबा अजमेर शरीफ गया, वहाँ जाने के बाद 3 दिन रहने के बाद जब रात में मेरा ख़याल आया कि मैं तन्हाई में गरीब नवाज से दुआ करूँगा, तो मैं उठा। चूँकि सुबह में मुझे वापस घर आना था, तो रात में इशा के नमाज के बाद मैं गया और गरीब नवाज से रो रो कर ये दुआ कर रहा था कि या गरीब नवाज, मेरी जो ये बेटी है जो 10 साल उम्र की है, मैं बहुत परेशान हूँ। माली हालात मेरा ठीक है लेकिन बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो आप गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजते हैं, मुझे भी नवाज दीजिए। बहुत दुआ करके जब मैं घर आ गया, सो रहा था, तो सोते हुए मुझे ख्वाब में ये एक नूरानी शक्ल के शख्स आए और कह रहे थे कि तुम एक काम करो, यहाँ से किछोछा यानी यूपी अकबरपुर होते हुए रसूलपुर किछोछा शरीफ ले जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस में। वहाँ से तुम्हारी बेटी सेहतयाब हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मैं उसी तरह से किसी तरह का जुगाड़ करके जब अकबरपुर पहुंचा, वहां से उतरने के बाद टेकर पकड़ के रसूलपुर गया और रसूलपुर जाने के बाद जब वहां मैं रूम लिया, लेने के बाद गुस्ल किया, मेरी वाइफ यानी मेरी शरीक हयात और अपने बच्ची को भी उनकी अपनी वाइफ से कहा कि इसे भी गुस्ल करा दो। और गुस्ल करने के बाद मैं हाज़िरी के लिए वहाँ जा रहा था, तो अचानक जो है मेरी बेटी दौड़ते हुए नज़र आई और दौड़ने लगी। और दौड़ते हुए जो है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े अनवर की चौखट पे जाकर वो गिर गई और बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश होते हुए देखा तो फ़ौरन ही वहाँ से करीब एक नील शरीफ का पानी है, वो पानी किसी के पास था, वो दिया कि लीजिए अब ये पानी मुंह में लगा दीजिए। मैं मुंह में जैसे ही पानी लगाया, मेरी बेटी उठ बैठती है। उठने के बाद अब्बा जान कहते हुए मेरे गले पकड़कर जो है वो गले पकड़कर और कहते अब्बा जान आप क्या कर रहे हैं। तो वो वक्त था और आज से मैं 5 साल से हर साल आता हूँ। मेरी बेटी ठीक हो गई। अब जो है किसी तरह का कोई मामलात नहीं, जिन्नाती मामलात नहीं, रात में भी अच्छा सोती है। तो ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का किरामत। उनकी बेशुमार किरामतें हैं। एक एक किरामत के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप लोग सुनने के बाद ये समझ जाएंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है
कि हज़रत सैयद शाह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े अनवर में किसी पर भी कोई किया करतूत हो, सहर, जादू, आसिबी मामलात हो, जिन्नाती मामलात हो, वो जैसे ही अकबरपुर में उतरता है, अगरचे किसी तरह का कोई हरकत है तो वह फ़ौरन ही उस पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का किरामत। ऐसी ऐसी बेशुमार किरामतें हैं।